नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिस फ्री किट के बारे में। मिस फ्री किट के बारे में डिटेल में समझेंगे, जानेंगे इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कैसे दवा काम करती है, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मेरा नाम शिवपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मिस फ्री किट के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें मेफीप्रेस्टोन 200 mg और मीजोप्रेस्टोल 200 mcg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो लार्क लेबोरेटरी इंडिया लिमिटेड कंपनी का ये प्रोडक्ट है। प्राइस के बारे में बात की जाए तो 477 रुपये इसकी MRP है। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। तो मिस फ्री किट का इस्तेमाल अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, यानी गर्भपात करने के लिए किया जाता है। इस किट से लगभग 70 दिन तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। बात करते हैं इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको इस किट का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे इस किट को लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से इस दवा को लेने के लिए बोलते हैं। उन मेथड से भी आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो सकता है। लेकिन आज जो आपको मेथड बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, इससे आपका 100% सफल गर्भपात हो सकता है और लगभग बहुत सारे डॉक्टर इसी मेथड को फॉलो कराते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले दिन आपको बड़ी टैबलेट यानी मेफीप्रेस्टोन की टैबलेट शाम को 8 बजे लेना है। एक दिन का गैप करना है, दूसरे दिन का। तीसरे दिन आपको 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट आपको शाम को लेनी है, जो कि मीजोप्रेस्टोल की है, 4 छोटी टैबलेट। ऐसा करने से आपका 100% सफल गर्भपात हो सकता है। वैसे इस किट को लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हो सकता है आपके डॉक्टर किसी अन्य मेथड से या किसी दूसरी तरीके से लेने के लिए भी बोल सकते हैं। अब हम समझते हैं ये दवा कैसे काम करती है। तो जो मेफीप्रेस्टोन दवा है, मेफीप्रेस्टोन दवा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को ब्लॉक करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को बनाए रखने में मदद करता है। जब इसका प्रोडक्शन रुक जाता है, यानी हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है, जो यूट्रस की इनर लाइन होती है, यानी बोल सकते हैं अंदर वाली परत होती है, वो टूटने लगती है और उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने लगता है, जिसके कारण जो भी इसके अंदर मटेरियल होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। और जैसे ही मीजोप्रेस्टोल की 4 छोटी टैबलेट ली जाती है तो ये भी बच्चादानी में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है, यानी संकुचन पैदा करती है, जिसके कारण जो भी इसके अंदर मटेरियल होता है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये दवा काम करती है। बात करते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में। इस दवा के क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि दस्त लगना, नोजिया वोमिटिंग की समस्या होना, हैवी ब्लीडिंग होना, फीवर आना, एब्डोमिनल पेन होना, यानी पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना, किसी किसी को ठंड लगने की समस्या भी हो सकती है। तो इस प्रकार के साइड इफेक्ट इस किट के देखे जा सकते हैं। अब हम समझते हैं इसकी प्रिकॉशंस यानी इसकी सावधानी के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ये दवा प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना है, अपनी मर्जी से इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, अगर किसी भी फीमेल को इस दवा से एलर्जी होती है तो ऐसी फीमेल को इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी, अगर कोई महिला को हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो रही है, यानी 1 घंटे में 2 से 3 पैड चेंज करने पड़ रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एनीमिया की कंडीशन में, यानी किसी महिला को खून की कमी है, तो ऐसी महिलाओं को इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। या ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, या बोल सकते हैं ब्लड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद इस दवा का प्रयोग
करें। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप या तो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक कर सकते हैं या सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड कराकर भी आप कंफर्म होने के बाद इस दवा का प्रयोग कर सकती हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।